एक वक्त की बात है। एक वसी और पुरस्रार दुनिया थी जहां हर किस्म के परिंदे रहते थे। इस दुनिया के बीच एक अजीब सा शहर था, न पूरा जंगल न पूरा शहर। यहाँ पुरानी इमारतें भी थीं और घने दरख्त भी। एक छोटी सी गौरैया लुमा एक जगह रहती थी। लुमा बाकी पक्षियों से अलग थी। जहां दूसरे पक्षी सुबह होते ही तेज रफ्तार से उड़ना शुरू कर देते, लुमा धीरे से उठती। वह पहले आसमान के रंग देखती, नीले से नारंगी, नारंगी से सोना जैसा। तुम इतना वक्त जाया करती हो, एक कबूतर अक्सर कहता। लुमा हंसती। वक्त जाया होता है या जिया जाता है? कबूतर हमेशा कंफ्यूज हो जाता। रोजमर्रा की दौड़ शहर के परिंदे हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहते। कभी खाना ढूंढना, कभी जगह बचाना, कभी दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना। लुमा को यह सब अजीब लगता था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा परिंदा हवा के जोर से गिर गया। बाकी सब उसे अनदेखा करके अपने काम में लगे रहे। लुमा ने उसे उठाया और एक सुरक्षित कोने में ले गई। तुम रुक क्यों गई? एक कौवा ने पूछा। क्योंकि वो गिर गया था, लुमा ने सीधा जवाब दिया। कौवा हंस पड़ा। यहाँ सब गिरते हैं। अगर हर किसी के लिए रुकोगी तो खुद पीछे रह जाओगी। लुमा ने उसकी आंखों में देखा। शायद मैं पीछे रहना ही पसंद करूं। एक अजीब मुलाकात उसी दिन शाम को, जब सूरज ढल रहा था। लुमा एक पुराने दरखत पर बैठी थी। वहां एक सियाह रंग का कौआ बैठा था। उसका नाम ओरिन था। ओरिन दूसरे कौओं जैसा नहीं लगता था। वह न लड़ता था न चीजें चुरा रहा था, बस चुपचाप आसमान को देख रहा था। तुम क्या देख रहे हो? लुमा ने पूछा। रोशनी, ओरिन ने कहा। रोशनी? वो तो हर कोई देखता है। ओरिन हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, हर कोई देखता है, लेकिन महसूस नहीं करता। लुमा को पहली बार लगा कि कोई उस जैसा है, रोशनी का जमा करने वाला। अगले कुछ दिनों में लुमा और ओरिन दोस्त बन गए। ओरिन ने उसे अपना राज बताया। मैं रोशनी जमा करता हूं, उसने कहा। कैसे? लुमा हैरान हुई। यादों में, एहसास में, हर सुबह की पहली किरण, हर शाम का आखिरी रंग, मैं सब याद रखता हूं। लुमा ने कहा। लेकिन इसका क्या फायदा? ओरिन ने आसमान की तरफ देखा। जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, तब रोशनी याद करना जरूरी होता है। दूर झील की कहानी। एक दिन कुछ परिंदे शहर से गुजरते हुए रुके। वे दूर की झील से आए थे। उनमें एक खूबसूरत हंस थी, एलिरा। उसके पर सफेद थे, लेकिन आंखों में हल्का सा डर था। तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर उड़ती क्यों नहीं? एक परिंदे ने पूछा। एलिरा ने नजर झुका ली। मैं उड़ नहीं सकती, या शायद मैं डरती हूं। सब ने हंसना शुरू कर दिया। एक हंस जो उड़ नहीं सकती, यह तो मजाक है। लुमा को यह पसंद नहीं आया। वह एलिरा के पास गई। डर लगता है? उसने सॉफ्टली पूछा। एलिरा ने हाँ में सर हिला दिया। फिर भी तुम यहां तक आई हो? लुमा ने कहा। यह कम हिम्मत नहीं। एलिरा ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। नाइटिंगेल की खामोशी। उस शहर में एक और मशहूर परिंदा रहता था। एक नाइटिंगेल जिसका नाम सेरा था। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि जब वह गाती तो हवा भी रुक जाती। मगर एक दिन वो गाना बंद हो गया। सब ने इंतजार किया, एक दिन, 2 दिन, फिर हफ्ते, मगर सेरा चुप रही। अफवाहें फैलने लगीं। उसकी आवाज खत्म हो गई है, अब वो कभी नहीं गाएगी। सेरा ने खुद को तन्हा कर लिया। अंधेरा छा जाता है। फिर एक दिन कुछ अजीब होने लगा। सुबह देर से होने लगी। सूरज कम चमकता, रात ज्यादा लंबी लगती। जंगल और शहर दोनों पर एक अजीब सा अंधेरा छा गया। परिंदे परेशान हो गए। यह क्या हो रहा है? क्या सूरज हमसे नाराज हो गया? किसी के पास जवाब नहीं था। ओरिन का राज काम आता है। लुमा ने ओरिन को ढूंढा। तुमने कहा था ना, जब अंधेरा गहरा हो जाता है। ओरिन ने हाँ में सर हिलाया। अब वो वक्त आ गया है। उस रात ओरिन ने सब परिंदों को बुलाया। मैं तुम्हें रोशनी दिखाता हूं, उसने कहा। सब ने हैरानी से देखा। रोशनी? कहाँ है? ओरिन ने आंखें बंद कीं और बोलना शुरू किया। सुबह की हल्की सी ठंडी हवा, जब पहली किरण पानी पर पड़ती है और सब कुछ सोना जैसा चमकने लगता है, उसकी आवाज में इतना असर था कि सबको वह मंजर महसूस होने लगा। अंधेरा कम लगने लगा। सेरा सुन रही होती है। एक शाखा पर
सेरा यह सब सुन रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी कुछ सिखा सकती है। उसने हवा की आवाज़ सुनी, पत्तों की हल्की सी सरसराहट, बारिश की बूंदें, और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ जाग गया। एलिरा का फैसला दौरान झील पूरी तरह से जम गई। एलिरा के पास कोई विकल्प नहीं था। या तो वह उड़ती या फिर वहीं रहकर खतरा उठाती। लुमा उसके पास आई। तुम कर सकती हो, उसने कहा। एलिरा ने पूछा, अगर मैं गिर गई तो? लुमा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अगर तुम ऊही ही नहीं तो। यह बात सीधा उसके दिल तक गई। उड़ान। एलिरा ने गहरी सांस ली। वह भागी और उसने जंप किया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर वह उड़ रही थी। सच में सब परिंदे हैरान रह गए। एलिरा के चेहरे पर डर नहीं, हैरानी थी, और फिर खुशी। सेरा की वापसी। जब एलिरा आसमान में उड़ी, उसी वक्त एक आवाज गूंज उठी, सॉफ्ट लेकिन गहरी। सेरा गा रही थी, लेकिन इस बार उसका गाना अलग था। उसमें हवा का सुर था, बारिश की लहर थी, खामोशी की गहराई थी। सब परिंदे चुप होकर सुनते रहे। रोशनी वापस आती है। जैसे जैसे सेरा गाती गई और ओरिन रोशनी की कहानियां सुनाता गया और एलिरा आसमान में उड़ान भरती रही, आसमान रोशन होने लगा। सूरज फिर से चमका। अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा। नया शहर। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। कबूतर अब इतना जल्दी में नहीं रहते थे। कौवे सिर्फ चीजें नहीं, लम्हे भी जमा करने लगे। परिंदे गिरते हुए दूसरों को उठाते थे, और जब भी अंधेरा होता वे याद करते, एक गौरैया जो रुकती थी, एक कौवा जो रोशनी जमा करता था, एक हंस जो डर के बावजूद उड़ी, और एक बुलबुल जो खामोशी से गाना सीख गई। आखिरी बात। लुमा एक दिन फिर उसी पुराने दरख्त पर बैठी थी। ओरिन उसके पास आया। लगता है तुम सही थी, उसने कहा। कैसे? लुमा ने पूछा। वक्त को जीना चाहिए, भागना नहीं। लुमा ने आसमान की तरफ देखा। अब वो पहले से ज्यादा रोशन था, और इस बार कोई जल्दी में नहीं था। खत्म, या शायद शुरुआत। उस रात के बाद जब रोशनी वापस आई थी, सब कुछ बेहतर लगने लगा था। शहर फिर से जिंदा हो गया था। सुबह के रंग गहरे थे, हवा में नरमी थी, और परिंदे पहले से ज्यादा सुकून से जीने लगे थे। लुमा अब भी रोज सुबह उठकर आसमान देखती थी, लेकिन अब कभी कभी दूसरे परिंदे भी उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाते। ओरिन अपनी रोशनी वाली कहानियां सुनाता, और लोग अब उन्हें महसूस करते थे। एलिरा रोज उड़ान हायांग भरती और हर दिन थोड़ा और ऊंचा उड़ती। सेरा का गाना फिर से गूंजता, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी गहराई थी। मगर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह होती थी, लेकिन रंग हल्का सा फीका लगता। सूरज चमकता था, मगर उसकी गर्मी कम महसूस होती, जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन पूरा नहीं। एक दिन लुमा ने ओरिन को देखा। वह चुप था। तुम कहानी नहीं सुना रहे? लुमा ने पूछा। ओरिन ने धीरे से कहा, मुझे रोशनी याद करने में मुश्किल हो रही है। लुमा घबरा गई। कैसे? जैसे कोई मेरी यादों को धीरे धीरे हल्का कर रहा हो, ओरिन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। उस दिन सेरा ने गाने की कोशिश की, मगर आवाज निकलकर टूट गई। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन सुर बेजान थे। वो खामोश हो गई। एलिरा ने भी महसूस किया कि जब वो उड़ती है तो हवा पहले जैसी उसे उठाती नहीं, जैसे आसमान खुद हल्का सा कमजोर हो गया हो। अब सबको एहसास होने लगा, ये सिर्फ एक परिंदा का मसला नहीं था, ये सबके साथ हो रहा था। एक रात सब परिंदे इकट्ठा हुए। ये फिर से अंधेरा है? किसी ने पूछा। मगर इस बार वह दिख क्यों नहीं रहा? दूसरे ने कहा। ओरिन ने धीरे से कहा, क्योंकि इस बार यह बाहर से नहीं आ रहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। ये अंदर से आ रहा है। खामोशी छा गई। लुमा ने धीरे से कहा, मतलब हम खुद रोशनी भूल रहे हैं? किसी के पास फौरन जवाब नहीं था, लेकिन सबके दिल में यह बात उतर गई। अगले दिन लुमा शहर के कोने कोने में गई। उसने देखा कि परिंदे फिर से जल्दी में रहने लगे हैं। वो रुककर देखते नहीं, बस उड़ते रहते हैं। ओरिन ने भी गौर किया, अब परिंदों के चेहरों पर वो चमक नहीं थी जो पहले थी। सेरा ने महसूस किया कि दुनिया खुद कम सुन रही है, इसलिए उसकी आवाज भी कम हो गई है।
एलिरा ने उड़ना कम कर दिया और नीचे रहकर गिरते हुए परिंदों को उठाना शुरू किया। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। एक परिंदा रुककर दूसरे की मदद करता, एक कौवा अपनी चीज शेयर करता है, एक कबूतर बिना जल्दी के उड़ता है। मगर अंधेरा अब भी पूरी तरह गया नहीं था। एक रात जब सब दोबारा इकट्ठा हुए, लुमा ने कहा, इस बार रोशनी कहानियों या गाने से नहीं आएगी। फिर कैसे? किसी ने पूछा। लुमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इस बार रोशनी हम खुद बनेंगे। ओरिन ने आंखें बंद कीं। मैं दोबारा रोशनी महसूस करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अकेला नहीं। सेरा ने धीरे से कहा, मैं गाऊंगी चाहे आवाज कम हो। एलिरा ने कहा, मैं उड़ूंगी चाहे हवा कम हो। लूमा ने कहा, और मैं रुकूंगी चाहे दुनिया फिर से जल्दी में हो। उस रात कोई जादू नहीं हुआ, मगर एक चीज हुई, किसी ने कोशिश छोड़ी नहीं। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे रोशनी वापस आने लगी। इस बार धीमी थी लेकिन गहरी। ओरिन फिर से रोशनी महसूस करने लगा, लेकिन अब उसे हर जगह दिखने लगी। सेरा की आवाज वापस आई, जोरदार नहीं लेकिन सच्ची। एलिरा फिर से ऊंचा उड़ने लगी, मगर अब वो नीचे देखना नहीं भूलती थी। और लूमा, वो अब भी सुबह आसमान देखती थी, मगर अब अकेली नहीं। एक छोटा सा परिंदा उसके पास आया और पूछा, रोशनी क्या होती है? लुमा ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम रुककर महसूस करते हो और किसी और के लिए जगह बनाते हो, वह रोशनी होती है। और इस बार किसी ने इस बात पर हंसना नहीं, क्योंकि अब सब समझ गए थे, रोशनी सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, जीने की होती है। दिल को छू लेने वाली कहानियां P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।